दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। जिसको E/Q के रूप में लिखें वो परिमेय संख्या। जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखें, न लिख सकें वो कौन सी कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन 1 फर्स्ट वाला है 2 माइनस √5। ये कैसा है? 2 परिमेय लेकिन माइनस √5 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या तो इसका पूरा अंडर भी नहीं निकलेगा, तो इसलिए यह अपरिमेय है। ये अपरिमेय है। सेकंड है 3 + √23 माइनस √23। इसको हम खोल के देखते हैं। 3 + √23 माइनस √23। 23 से 23 कट गया। हमारे पास क्या है? 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, या P/Q हो गया। ये 3/1 या P/Q। अतः यह संख्या कौन सी संख्या? 3 + √23 माइनस 23। यह संख्या परिमेय है। क्वेश्चन थर्ड है 1/√2। √2 का स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसको डायरेक्ट, जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट निकल आएगा उसको हम परिमेय बोलेंगे, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय बोलेंगे। अतः यह संख्या अपरिमेय। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा अंडर रूट के क्वेश्चन होते हैं। अंडर रूट का मतलब है अगर अंडर रूट पूरा निकल रहा है तो वो परिमेय है, अंडर रूट पूरा नहीं निकलता है उस संख्या का, वो अपरिमेय है। अगर हम 22/22 लिखा है तो वो संख्या कैसी है? परिमेय। अगर पाई लिखा है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। अतः अगर पाई लिखा है तो अपरिमेय और 22/7 लिखा है तो परिमेय। तो यह संख्या अपरिमेय है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित व्यंजनों को सरल करो। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला वाला है 3 + √3 2 + √2। देखो कुछ नहीं करना है, 2 का इसमें गुणा कर दो पूरे में, तो 3 × 2 + 2 × √3। ये हो गया हमारा। प्लस है, निशान देखो प्लस है, माइनस प्लस का है। एक तो ये हो गया। एक दूसरा √2 का इसमें गुणा कर दो, प्लस लगा के, प्लस 3 से किया तो 3√2 प्लस √2 देखो √2 का 3 से गुणा कर दिया और √3 का √2 से इनका गुणा हो गया। तो देखो 3 × 2 = 6 प्लस 2 √3। इसका हो जाएगा 3√2 और √2 × √3 कितना हो जाएगा? √6। देखो अब इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, 6 प्लस 2 √3 प्लस 3√2 प्लस √6। बस हो गया, यही हो गया आंसर, हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 2 3 + √3 और 3 माइनस √3। देखो हमें ये पता चल रहा है एक जैसा है, कोष्टक ले चिन्ह अलग है। एक ऐसा चीज़ दिख रही है हमें, एक कोष्टक A + B A - B
और ये तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कहते हैं तो ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, है। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो 9 में से 3 गया तो 6, यही हो गया हमारा आंसर। अभी √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसको इससे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी, तो जल्दी इजी हो जाएगा। तो देखो ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, तो ए स्क्वायर तो √2 का √5 का स्क्वायर, बी √2 को मानेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, ए की जगह पे आ गया √5 और बी की जगह पे आ गया √2। तो √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √2 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 2 इंटू 5 और 2 का गुणा कर दो दोनों √2 में, तो ये हो जाएगा अंदर 10। तो 5 और 2 7 प्लस 2 √10, यही हो गया आंसर, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, √5 माइनस √2, दूसरे कोष्टक में √5 प्लस √2। देखो ये तो भाई हमें a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, और इसका क्या होता है, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है भाई। तो ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, तो a √5 का स्क्वायर माइनस बी √2 का, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √2 का स्क्वायर ये 3 आ गया भैया आंसर, 5 में से 2 गया तो 3 आंसर हो गया, ये हो गया। देखो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो ज़्यादा चांस है नहीं एक्सेस परीक्षा में आने का। क्वेश्चन नंबर 5, हरों को परिमेय कीजिए, हरों को परिमेयकरण कीजिए, हरों को परिमेयकरण कीजिए। हर हमें पता है भिन्न में फ्रैक्शन होता है, उसमें फ्रैक्शन में अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर, हर यानी वो हरों का बोल रहा है। परिमेयकरण मतलब परिमेय संख्या बना दो हर को, हर का परिमेयकरण का मतलब है हर को परिमेय संख्या बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√7 है। √7 कैसी संख्या है, परिमेय अपरिमेय। भाई ये एक संख्या अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, अंडर रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा। अगर ये वो 16 होती तो 4 हो गया, 4 मतलब पूरा हर का परिमेयकरण है। तो इसको क्या करना है, √7 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो देखो √7 का 7 हो गया और नीचे से √7 इंटू √7 7, ये हो गया। ये कैसी परिमेय संख्या बन गई, तो हर का क्या हो गया परिमेयकरण। नंबर दूसरा है √7 माइनस √6, इसका क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। एक काम कर सकते हैं, इनको परिमेय बनाने के लिए इसके अपोजिट चिन्ह लगा दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो। √7 माइनस √6, √7 प्लस √6। जब हम इसको करते हैं तो 1 से गुणा करेंगे तो यही हो गया √7/√6। ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये तो इसका होल स्क्वायर हो गया ना, ये तो होल स्क्वायर क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो √7 माइनस √6 अपन √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो ये हो जाएगा √7 माइनस √6/1। हर का ये हो गया परिमेयकरण हो गया, हर एक परिमेय संख्या बनेगी तो परिमेयकरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 1/√5 प्लस √2। देखो √5 भी अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय है। तो क्या करते हैं, इनके चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो, उससे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा और हमारे लिए ईजी हो जाएगा। -2 करो, गुणा करो, √5 प्लस √2 है, इसमें भी मैं चिन्ह बदल के गुणा हो गया।
इससे ये कट गया तो हमारे संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो पूरा का पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, √5 - 2 वाला ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। तो 1 से गुणा करेंगे √5 - √2 अपॉन a + b a - b। तो ये हो गया a² - b² का, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। देखो √5 - √2, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। तो अभी क्या हो गया, √5 - √2 अपॉन 5 में से 2 गया तो 3। ये क्या हो गया, हर का परमीयकरण हो गया। जो हमारा हर था उसका परमीय संख्या बन गया 3। तो इसको बोलते हैं हर का परमीयकरण हो गया। 1 अपॉन √7 - 2। अब इसमें √7 इसका पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको कैसी संख्या बनानी है, हमें परिमेय संख्या बनानी है। तो ये वाली संख्या, नीचे वाली संख्या, इसके चिन्ह बदल दो, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दो, तो इसका हमें a + b a - b बना लेंगे। तो ये तो संख्या पूरी की पूरी ये हो गई, सॉरी √7 - 2 ये संख्या हो गई पूरी। इसका चिन्ह बदलो, √7 + 2 कर दो और √7 + 2 का देखो ऊपर नीचे गुणा कर दिया ना यही संख्या का, तो इससे ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा और हमारी वो क्या हो जाएगी, देखो √7 + 2 ये 1 से गुणा किया तो ये हो गया ये a - b a + b। भाई a + b किसका फॉर्मूला है, a² - b² का। तो a² a की जगह पे ये रख दो √7, तो √7 का स्क्वायर, और b की जगह पर क्या रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो इसे करेंगे √7 + 2, √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। तो √7 + 2 अपॉन 7 में से 4 गए तो 3। 3 कैसी है, परमीय संख्या है। तो हर का क्या हो गया, परमीयकरण। ओके, क्लियर।